नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल सेंटर के बारे में, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सोचिए, अगर हमारा शरीर एक कंप्यूटर है तो सीएनएस उसका प्रोसीजर है। ये तो मेन पार्ट से बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारी यादों और थ्रोट को कंट्रोल करता है, भाई स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को पूरे शरीर तक पहुंचाने का रास्ता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के सेंटर में होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बाकी सारी नर्व्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मसल से जोड़ती हैं। राइट साइड वाले डायग्राम में आप अलग अलग लोब्स देख सकते हैं, जिनमें हम आगे डिटेल में समझाएंगे। क्या आपको पता है हमारा दिमाग हमारे टोटल बॉडी वेट का सिर्फ 2% होता है, लेकिन ये हमारी 20% ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेता है। इसका मतलब दिमाग को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एवरेज मेल ब्रेन का वेट 1336 ग्राम और फीमेल का 1198 ग्राम होता है। एक और एक बात है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ब्रेन का वेट थोड़ा कम होने लगता है। अब बात करते हैं दिमाग के सबसे बड़े हिस्से की, सेरिब्रम। ये लर्निंग और सेंस का सेंटर है। इसके दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि ब्रेन का राइट साइड बॉडी का लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। इसके बाहर एक ग्रे लेयर होती है जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिब्रम के 4 मेन लोब्स होते हैं और सबका अलग अलग काम है। फ्रंटल लोब, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग में मदद करता है। पैराइटल लोब, ये टच और मूवमेंट को पहचानता है। ओसिपिटल लोब, ये आपकी आँखों का काम करता है, विजुअल प्रोसेसिंग। टेम्पोरल लोब, ये सुनने और मेमोरी के लिए है। अब आते हैं ब्रेन के पीछे वाले छोटे हिस्से पर, सेरिबेलम। इसका सबसे बड़ा काम है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। अगर आप बिना गिरे सीधे चल पा रहे हैं या साइकिल चला पा रहे हैं तो वो सेरिबेलम की वजह से। अगर इसमें छोटी चोट लग जाए तो इंसान सही से चल नहीं पाएगा और लड़खड़ाएगा। सेरिबेलम सिर्फ बैलेंस ही नहीं बल्कि हमारी मूवमेंट को फाइन ट्यून करता है। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, जैसे टाइपिंग या पियानो बजाना, तो सेरिबेलम उसे प्रैक्टिस से परफेक्ट बनाता है। ये हमारी लैंग्वेज में भी थोड़ी मदद करता है। दिमाग के सबसे निचले हिस्से को ब्रेन स्टेम कहते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। ये सबसे ज़रूरी काम करता है जो हम बिना सोचे करते हैं, जैसे सांस लेना और दिल का धड़कना। अगर ये पार्ट काम करना बंद कर दे तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड एक लंबा बंडल है नर्व्स का जो ब्रेन को रेस्ट ऑफ द बॉडी से जोड़ता है। ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है और हमारी छोटी उंगली जितनी मोटी होती है। इसका काम मैसेज को फास्ट स्पीड से ब्रेन तक ले जाना और वहाँ से कमांड लाना। कभी आपने सोचा है कि गरम तवा छूते ही आप अपना हाथ तुरंत पीछे क्यों खींच लेते हैं? इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसमें मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता बल्कि स्पाइनल कॉर्ड खुद ही डिसीजन ले लेती है ताकि हमारा शरीर जलने से बच सके। ये एक शॉर्टकट है जो हमारी हिफाजत करता है। अच्छा, ये बताइए, आपको पता है दिमाग का कौन सा हिस्सा म्यूजिक सुनने में हेल्प करता है? दिमाग के अंदर कुछ और छोटे पार्ट बहुत ज़रूरी स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है थैलेमस। इसे आप दिमाग का रिसेप्शनिस्ट समझ सकते हैं। सेंसरी रिसेप्टर से मैसेज लेता है और उन्हें दिमाग के सही हिस्से तक पहुंचाता है। दूसरा है हाइपोथैलेमस, जो हमारी बेसिक नीड को कंट्रोल करता है।
जैसे भूख, प्यास, थकान और गुस्सा। साथ ही ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, जो हार्मोन्स के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। इसमें मेन दो तरह की नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व इनके 31 पेयर होते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलते हैं, जिसे सर्वाइकल, लंबर, थोरैक्स, सैक्रल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व इनके 12 पेयर होते हैं जो सीधे दिमाग से निकलते हैं। इनमें ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, वैगस जैसे इंपॉर्टेंट नर्व शामिल हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? हमारा शरीर का एक सिस्टम ऑटो पायलट पर चलता है, जैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसका नाम ऑटोनोमिक इसलिए है क्योंकि ये हमारी मर्जी के कंट्रोल में नहीं होता। ये उन कामों को कंट्रोल करता है जहाँ पर हम ध्यान नहीं देते, जैसे डाइजेशन। इसके दो पार्ट हैं। सिंपैथेटिक जो हमें स्ट्रेस और एनर्जी के लिए तैयार करता है। पैरासिम्पैथेटिक जो शरीर को शांत करता है और टिश्यू बिल्डिंग में मदद करता है। फिजियोलॉजी ऑफ एएनएस। इस टेबल को देखिए, ये दिखाता है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट कैसे काम करते हैं। जब आप डर में होते हैं तो सिंपैथेटिक तो आपकी आँखों की पुतलियाँ बड़ी हो जाती हैं और हार्ट रेट बढ़ जाती है। जब आप रिलैक्स करते हैं पैरासिम्पैथेटिक तो हार्ट रेट कम हो जाती है, डाइजेशन बढ़ जाता है। एक सिस्टम आपको लड़ने के लिए तैयार करता है और दूसरा सिस्टम आपको रेस्ट करने के लिए मदद करता है। अब आप बताइएगा, अगर आपको अचानक किसी शेर के सामना करना पड़े तो आपका कौन सा सिस्टम एक्टिव होगा? पर हम हजारों फैसले लेते हैं, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे खड़े होना है, कैसे किसी खतरे से कैसे बचना है। ये सब हमारी बॉडी के सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे कोई देश बिना हेड क्वार्टर के नहीं चल सकता, वैसे ही हमारी बॉडी इसके बिना बेजान है।